अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्सेलरेशन में एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। और ये जो हमारी वीडियो है ये व्हाट इफ़ एनालिसिस का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि गोल सीक के टूल को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, और पार्ट 2 के अंदर अब हम जो व्हाट इफ़ एनालिसिस का दूसरा टूल है डेटा टेबल, इसको यूज़ करेंगे टू परफॉर्म व्हाट इफ़ एनालिसिस। डेटा टेबल का जो टूल है इसको आप यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट अ टेबल ऑफ चॉइसेस, कि अगर आपने कोई डिसीजन लेना है कि आप वैल्यू किधर सेट करना चाह रहे हैं अपने किसी बजट की, अपने किसी प्राइसिंग की या किसी भी सिनेरियो की, तो आप उस वैल्यू के लिए एक टेबल ऑफ ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं डेट हेल्प यू टू डिटरमाइन वेयर यू वांट टू सेट योर ऑप्शन। तो आइए इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ हमारे पास एक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग बजट दिया हुआ है कि आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी कॉस्ट 135 रुपीज़ है, आपका ओवरहेड 5000 रुपीज़ है और आप इसके 300 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसकी टोटल जो हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, दैट इज़ यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूनिट सोल्ड प्लस ओवरहेड। 150 आपने इसकी प्राइस सेट की हुई है और 300 यूनिट ही आप इसके सोल्ड कर रहे हैं, तो इसकी टोटल इनकम है प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट सोल्ड। एंड देन वी हैव द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट और लॉस, दैट इज़ टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस। एंड राइट नाउ इट्स -500, आपके पास लॉस हो रहा है 500 रुपये का। तो अब इस सिनेरियो के अंदर हम डेटा टेबल को यूज़ करेंगे कि अगर हम अपनी प्राइस को इंक्रीज़ करते हैं फ्रॉम 150 अप टू 5 रुपीज़, यानी एक एक रुपया अगर हम इजाफा करते हैं 151, 152, 53, 54 एंड 55, तो इस एक एक रुपये इजाफे का हमारे प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। सो इट विल क्रिएट अ टेबल ऑफ ऑप्शंस कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस 1 रुपी एट अ टाइम, और उसका क्या इम्पैक्ट टारगेट पे आएगा। तो ये हमें इस टूल को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ थी हमारी प्राइस की हमने टाइप कर दी हैं, लाइक 151, 152, दीज आर सिंपली टाइप वैल्यूज़, ठीक है, जो कि हमारे वैल्यूज़ हैं जिनको हम चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा टारगेट सेल है, इसको हमने लिंक किया हुआ है प्रॉफिट और लॉस के सेल के साथ, ठीक है जी। और ये वो सेल्स है जहाँ पे हमारा आउटपुट जनरेट होगा। तो हम इस पूरे एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं, दैट बिकम्स अ टेबल। एंड नाउ वी गो टू द डेटा व्हाट इफ एनालिसिस एंड देयर इज़ द टूल डेटा टेबल, राइट। अब यहाँ पे आपसे ये दो चीज़ें पूछता है, रो इनपुट सेल एंड कॉलम इनपुट सेल। रो और कॉलम इनपुट का ताल्लुक इससे है कि जो वैल्यूज़ आपने टेस्टिंग के लिए दी हैं, लाइक प्राइस की वैल्यूज़, ये आपने रो में लिखी हैं या कॉलम में। तो राइट नाउ वी कैन सी कि जो प्राइस की वैल्यूज़ हम टेस्ट करने लगे हैं वो हमने कॉलम के अंदर लिखी है। सो वी गो टू द कॉलम इनपुट सेल, के कॉलम में जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो किस सेल में इनपुट करनी है, दीज आर द वैल्यू फॉर प्राइस। सो दिस इज़ द सेल जिसके अंदर हमने ये कॉलम की वैल्यूज़ पुट करनी है। ओके करते हैं एंड देयर यू कैन सी द रिजल्ट कि इफ़ यू इंक्रीज़ द प्राइस बाय 1 रुपी, आपका प्रॉफिट डिक्रीज़, जो आपका लॉस है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, -200 पे चला जाएगा, और 152 रुपीज़ से आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा 100 रुपीज़ का। एंड यू कैन सी द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस 1 रुपी एट अ टाइम। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि आपका प्रॉफिट इस तरह से इंक्रीज़ होता चला जाएगा। सो दिस इज़ बेसिकली अ डेटा टेबल दैट हेल्प यू टू मेक योर डिसीजन वेयर यू वांट टू सेट योर प्राइस इन दिस कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि हमें 500 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, तो नाउ यू कैन सी कि आपकी प्राइस इसके दरमियान कहीं आप सेट करेंगे। इवन यू कैन चेंज द इनपुट वैल्यूज़ लेटर ऑन, तो डेटा टेबल अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। तो हम इस 153 को अगर 153.5 कर दें तो वी कैन सी द इम्पैक्ट, इट्स 550, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन सेल्स पे जहाँ इसने आउटपुट जनरेट किया है, तो टेबल का एक एरे फार्मूला लगा हुआ है, दिस इज सेल्फ जनरेटेड फार्मूला, एक्सेल ने जनरेट किया है। तो जैसे ही आप इनपुट वैल्यूज़ के चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका जो टेबल का आउटकम है वो इमीडिएटली चेंज हो जाएगा। तो आपने देखा जी कि डेटा टेबल को यूज़ करते हुए हमारे पास एक लिस्ट ऑफ ऑप्शन आ गया है। इस तरह से हम इसकी एग्जांपल एक और वेरिएबल यूनिट सोल्ड के लिए देख लेते हैं कि जी हमारे पास 500 का नुकसान हो रहा है, हमारे पास लॉस हो रहा है, और अगर हम अपनी सेल्स इंक्रीज़ करें, ठीक है, करेंटली इट्स 300, और अगर हम इसमें 20 यूनिट्स का इंक्रीमेंट करें टिल 360, सो व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ओनली इंक्रीजिंग द सेल्स, नॉट चेंजिंग द प्राइस, जस्ट इंक्रीजिंग द सेल। तो अब हम एक और वेरिएबल का इम्पैक्ट देखना चाह रहे हैं अपने प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। तो अगेन एक टेबल हमने बनाया हुआ है जहाँ पे हमारे पास ये कॉलम के अंदर इनपुट वैल्यूज़ हैं एंड दे आर मेंट फॉर यूनिट सोल्ड, दिस इज़ आवर टारगेट सेल विच इज़ लिंक टू द प्रॉफिट एंड लॉस। और ये रेंज हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी बिफोर वी यूज़ द डेटा टेबल, राइट। तो टेबल हमारा बन चुका है, डेटा में जाते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस एंड डेटा टेबल।
वंस अगेन कॉलम इनपुट सेल, क्योंकि टेस्ट वैल्यूज़ हमारी कॉलम में लिखी हुई हैं एंड दे आर मेंट फॉर यूनिट सोल्ड, तो ऊपर ओरिजिनल सिनेरियो में जाके हम यूनिट सोल्ड का सेल सेलेक्ट करके ओके कर देंगे एंड देयर यू कैन सी द रिज़ल्ट कि अगर आप यूनिट्स इंक्रीज़ करते हैं, सेल्स इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो 320 यूनिट्स पे आपका प्रॉफिट -20 पे है, 200 पे है, 330 यूनिट से -50 और 340 यूनिट से आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है, राइट। तो अगेन दिस इज़ ऑल्सो चेंजेबल, यू कैन स्टार्ट विद, लेट्स से आपने कहा जी 340 से प्रॉफिट हो रहा है तो लेट्स स्टार्ट विद 335 एंड वी कैन सी द ऑनवर्ड के 340 एंड देन 350 एंड देन 360 एंड देन लेट्स से 370. So you change the value and you can see the impact on your profitability. So this is how you use the data table to change to see the impact of changing the values of one variable, right. तो ये आपके पास एक वन डायमेंशनल टेबल बनता है। डेटा टेबल जैसे आपने देखा कि हमारे पास एक ऑप्शन रो इनपुट का भी था, तो इस ऑप्शन को हम कब यूज़ करते हैं, डेटा टेबल बेसिकली एक एट अ टाइम या दो वेरिएबल एट अ टाइम आपको अलाउ करता है जिनका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं अपने टारगेट सेल के ऊपर। इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि जी हमने एक डेटा टेबल सेटअप किया हुआ है जहाँ पे हमारे पास कॉलम के अंदर प्राइस की सैम्पल वैल्यूज़ हैं, टेस्ट वैल्यूज़ हैं फ्रॉम 151 टू 155, और यहाँ रो के अंदर हमारे पास जो दूसरा वेरिएबल है यूनिट सोल्ड, उसकी हमने टेस्ट वैल्यूज़ लिखी हुई हैं एंड दे आर इंक्रीजिंग बाय 10 फ्रॉम 310 टू 350। और ये वो सेल है जहाँ पे हम इन दो वेरिएबल्स का जॉइंट इम्पैक्ट देखेंगे कि 151 प्राइस और 310 यूनिट सोल्ड अगर होगा आपके पास तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो ये वो एरिया है जहाँ हमारे रिजल्ट जनरेट होंगे, और ये जो सेल है आपके पास, दिस इज़ नाउ मेंट फॉर द टारगेट सेल जिस पे इम्पैक्ट देखना है। तो इसको हम लिंक कर देते हैं प्रॉफिट सेल से इक्वल टू, और ये हम लिंक कर देते हैं इसको प्रॉफिट सेल के साथ। So once again we have a table, we have to select this table, this time it's a two-dimensional table. We go to data, what if analysis, data table, रो इनपुट सेल, रो में जो आपने वैल्यूज़ लिखी हैं दे आर मेंट फॉर यूनिट सोल्ड, सो वी सेलेक्ट दिस सेल इन द रो इनपुट। और कॉलम में जो आपने वैल्यूज़ लिखी हैं डेटा टेबल के अंदर दे आर मेंट फॉर प्राइस, तो यहाँ से हम प्राइस का सेल सेलेक्ट कर लेंगे कॉलम इनपुट में। वी प्रेस ओके एंड नाउ यू कैन सी द इम्पैक्ट के बाय सेटिंग प्राइस टू 151 एंड सेल्स टू 310 you still have a loss of -40, and at 151 and 320 you have a profit of 120 एंड सो ऑन। तब आप दो वेरिएबल्स का ज्वाइंट इम्पैक्ट देख सकते हैं अपनी टारगेट सेल या प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। सो दिस इज़ हाउ यू यूज़ द डेटा टेबल टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन दैट डेफिनेटली सपोर्ट योर डिसीजन मेकिंग। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि डेटा टेबल का टूल किस तरह से काम करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम व्हाट इफ एनालिसिस का जो थर्ड टूल है सिनेरियो मैनेजर, उसको देखेंगे कि हम उसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।